हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस के बारे में। तो जो पिछले हमारे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको बताया कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और फिर हमने RH फैक्टर और RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ा। तो हमने जो फिशेस में सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियंस में और जो ह्यूमंस में, ठीक है, जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। तो हमने सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ह्यूमन के हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कार्डियक साइकिल और ऑल, ठीक है, तो इसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट एंड इट्स लोकेशन, कि हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है। तो मैंने ब्रीफली आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आइए हम दोबारा देख लेते हैं ये। तो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो काफ़ी मस्कुलर होता है और वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। ठीक है, और ह्यूमंस में हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है, वो होता है 4 चेम्बर्ड। 4 चेम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, वहाँ पर हार्ट जो होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स में इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, और वो मिक्स ब्लड फिर वेंट्रिकल्स पंप करता है। पर ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड। 4 चेम्बर्ड का मतलब 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, क्लियर। अब जो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है ह्यूमन हार्ट में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब हार्ट कहाँ मौजूद होता है, हार्ट इज सिचुएटेड इन दी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक रीजन में मौजूद होता है, बिटवीन 2 लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू दी लेफ्ट। ठीक है, तो 2 लंग्स के बीच में, ठीक है, वहां पर मौजूद होता है हार्ट। ठीक है, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड को। ठीक है, लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा ये झुका होता है। क्लियर। अब हार्ट का साइज कितना होता है, अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, ठीक है, तो उसके आकार का जो हार्ट उतने साइज का होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है अगर बंद मुट्ठी। ठीक है, तो ये लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, अब हार्ट एक जो लेयर होती है उससे कवर्ड होता है और ये डबल वॉल्ड लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो ये जो वॉल लेयर होती है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, तो हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस विच इज नोन एज द पेरिकार्डियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हार्ट है उसे जो लेयर कवर करती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है पेरिकार्डियम। और ये डबल वॉल्ड लेयर होती है और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो आपको ये जो सारी टर्म्स हैं इसको आपको याद रखना चाहिए और इन सारी टर्म्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। बंडल ऑफ हिज। ठीक है, आप देख सकते हैं हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट एट्रियम यानी कि राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है यहाँ पर। यह है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ पे है इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो होती है ये ब्लड कहाँ से लाती है, ये लाती है फ्रॉम द बॉडी रीजन्स दैट आर अबव द abdomen। और जो इंफीरियर वेना कावा ये ब्लड कहाँ से लाती है, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स
दैट आर बिलो द abdomen। तो सुपीरियर वेना कावा हम लिख सकते हैं, सुपीरियर वेना कावा ये जो खून लाती है यानी कि, ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा अबव द abdomen। और जो इंफीरियर वेना कावा होती है ये कहाँ से ब्लड लाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, दैट आर अबव abdomen, यानी कि abdomen से ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या बॉडी रीजन्स होती है वहां से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाती है हार्ट को। और इन्फीरियर वेना कावा जो होता है ये कहाँ से ब्लड लाती है, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स, ठीक है, दैट आर, यानी कि abdomen से नीचे, दैट आर बिलो दी abdomen, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कैरी करेगी, वैसे तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको सबको ये सब चीज़ें याद रखनी है, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही होती है, लंग्स से, दैट्स वाई इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बंडल ऑफ हिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर, इंटर का मतलब आपको पता है दो चीजों के बीच, तो इंटरवेंट्रिकुलर दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, हम एवीएन ऑरिकोवेंट्रिकुलर नोड, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखता है 4 चेम्बर्ड हार्ट ह्यूमंस का, जो कि स्लाइटली टिल्टेड होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर्स। तो जो ऊपर के जो चेम्बर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल्स या एट्रिया, ये थोड़े स्मॉलर होते हैं या छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द 2 लार्जर लोअर चेम्बर्स नोन एज द वेंट्रिकल। तो जो ऊपर की जो चेम्बर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑरिकल्स, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है वेंट्रिकल से, जो कि होते हैं लोअर चेम्बर्स। और कुल मिला के कितने होते हैं, 4 चेम्बर्स आर प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं सेप्टम जो कि मौजूद होते हैं हार्ट में। तो हम क्या, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हार्ट किस किस चीजों का बना होता है, ठीक है। सेप्टम, द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, तो राइट और द लेफ्ट एट्रिया जो ऑरिकल्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ थिन मस्कुलर वॉल विच इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दो एट्रिया या ऑरिकल्स के बीच में, ठीक है, एक थिन मस्कुलर वॉल मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। So what is interatrial septum? It is a thin muscular wall that separates the right atria with the left atria, ठीक है। ये दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट करती है और ये दो एट्रिया के बीच में है, इसलिए हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अब जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दे आर सेपरेटेड बाय अ थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो इमेज थी मैंने आपको दिखाया था उसमें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा थिक होता है, ठीक है। ये थिक मस्कुलर लेयर होती है जो कि दो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, या ये दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम इसकी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये क्या होता है, इट इज अ थिक फाइब्रस टिश्यू called the atrioventricular septum, which separates the atrium and the ventricles of the same side but has opening for the connection, ठीक है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में एक एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है, ये सेम साइड पे मौजूद होता है। तो आपको पता है दो ऊपर के जो चेम्बर्स होते हैं वो एट्रिया होते हैं, नीचे के जो दो चेम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच, तो अगर ये हार्ट है, ठीक है, ऑरिकल्स का साइज थोड़ा छोटा होता है वेंट्रिकल से, ठीक है, रिलेटिवली स्मॉलर,
सपोज ये ऑरिकल्स हैं, ये नीचे जो हैं वेंट्रिकल्स हैं। अब ये क्या है, एट्रिया, ये दो एट्रिया हैं और ये वेंट्रिकल्स हैं। अब दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है इसे हम बोलते हैं क्या, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो यहां पर क्या मौजूद होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर। अब जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम मौजूद होगा इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, यहां पर जो प्रेजेंट होगा इसे हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलें, आपको पता लग गया। और ये कह रहा है सेम साइड, तो मेरे ड्रॉ करने का मतलब ये था सेम साइड पे मौजूद होते हैं ये सेप्टम। ठीक है, तो यहां पर भी एक सेप्टम मौजूद होगा जिसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये सेप्टम क्या करते हैं, ये दोनों ऑरिकल्स या दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं। आइए अब बात करते हैं वॉल्स। तो कुछ वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ठीक है, अब ये वॉल्स का क्या फंक्शन होता है, दे एंश्योर दी वन डायरेक्शनल फ्लो। तो आप देख सकते हैं वॉल्स इन द हार्ट एंश्योर वन डायरेक्शनल फ्लो। तो बैक फ्लो ना हो और जो ब्लड की जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको ये एंश्योर करते हैं वॉल्स। तो वॉल्स का फंक्शन होता है टू प्रमोट वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। अब जो राइट एट्रियम होता है एंड द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, दे आर सेपरेटेड बाय अ ट्राइस्कस्पिड वॉल। तो जो राइट एट्रियम होता है और जो राइट वेंट्रिकल होते हैं वहां पर एक वॉल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दे आर सेपरेटेड बाय द बाइकस्पिड वॉल, ऑल्सो नोन एज द माइट्रल वॉल। तो बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वॉल। ठीक है, क्लियर है। अब ये कस्पिड मतलब कि दो यहां पे मौजूद हैं और यहां पे तीन मौजूद हैं, तभी इसे बोलते हैं हम ट्राई कस्पिड। अब एक और प्रकार के वॉल्स मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्स। तो these semilunar walls guard the opening of the right ventricles into the pulmonary artery and left ventricle into the aorta। ठीक है, क्लियर। तो तीन प्रकार के वॉल है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वॉल जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पर कौन से मौजूद होते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ऑल्सो नोन एज माइट्रल वॉल, और सेमीलूनर वॉल्स। ठीक है, दे गार्ड द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसमें पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है, तो वहां पर ये वॉल्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है सेमिलूनर वॉल्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में ये सेमिलर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल्स की, ठीक है, यहाँ पर ये सेमिलर वॉल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इन वॉल्स का फंक्शन। मैंने आपको बताया वॉल्स का फंक्शन क्या था, वन डायरेक्शनल फ्लो में ये हेल्प करते हैं। तो हार्ट वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। ठीक है, एंड दे प्रमोट, व्हाट दे प्रमोट, दे प्रमोट वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो या फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, वन डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो वॉल्स जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द हार्ट।
अब जो हार्ट होता है वो किस प्रकार की मसल्स का बना होता है? ये बना होता है कार्डियक मसल्स का, ठीक है। तो द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड द वेंट्रिकुलर वॉल्स आर थिकर देन द एट्रियल वॉल्स। तो आपको ये भी याद रखना है, जो वेंट्रिकल्स में जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स काफी थिक होती हैं एज कंपेयर टू दी ऑरिकुलर या एट्रियल वॉल्स, ठीक है। पर हार्ट जो बना होता है वो किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक जो टर्म है वो रिलेटेड है हार्ट से। अब हम बात करते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। तो ये नोडल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, कॉल्ड नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी हार्ट, ठीक है। तो ये नोडल टिश्यू क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं ये, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नोडल टिश्यूज। अब जो सीनोएट्रियल नोड होता है, जिसको हम एसएन बोलते हैं, इज लोकेटेड इन दी राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो सीनोएट्रियल एक नोड होता है, ठीक है। तो नोडल टिश्यूज कितने प्रकार के हैं? सीनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब जो सीनोएट्रियल नोड कहाँ मौजूद होता है? ये जो राइट एट्रियम होता है उसकी अपर कॉर्नर में मौजूद होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसएन, ठीक है। और एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मौजूद होता है जो कि कहाँ मौजूद है? इट इज फाउंड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम आपको पता है, ये एक ऐसा सेप्टम होता है जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट करता है, ये इन दोनों के बीच में होता है सेप्टम, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बहुत ही पास होता है और ये कहाँ होता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट अपर कॉर्नर में क्या मौजूद होता है? एसएन। और लोअर लेफ्ट में क्या मौजूद होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। दोनों कहाँ मौजूद हैं? ये राइट एट्रियम में। तो सीनोएट्रियल नोड जो है एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, these both nodes are present in the right atrium, ठीक है। पर जो सीनोएट्रियल नोड होता है इट इज प्रेजेंट ऑन दी राइट अपर साइड, और जो एवियन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? लोअर लेफ्ट साइड, ठीक है। दोनों राइट एट्रियम में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अपर साइड, ये लोअर साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब कुछ पुरकिंजे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हार्ट में। तो पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं? द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है, नोन एज द एवी बंडल। इट कंटिन्यूज फ्रॉम द एवियन नोड, ठीक है, ये हमने पढ़ा ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल्स। तो एवियन जो बंडल, जो एवी बंडल्स होते हैं, ठीक है, वो फिर क्या करते हैं? वो डिवाइड हो जाते हैं दो बंडल्स में, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। नाउ दीज बंडल गिव राइज टू मिन्यूट fibers throughout the ventricular musculature and they are known as the Purkinje fibers, ठीक है। तो क्या होता है? जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है यानी कि एवी बंडल, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट बंडल्स में सेपरेट हो जाता है। और ये जो बंडल्स हैं अब, ठीक है, लेफ्ट और राइट बंडल्स, ये फर्दर दे गिव राइज टू मिन्यूट फाइबर्स विच आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? ये एवी बंडल्स होते हैं, एवी बंडल्स दे डिफरेंशिएट इनटू लेफ्ट एंड राइट क्या बंडल्स, और ये जो बंडल्स हैं दिस फर्दर गिव राइज टू फाइबर्स विच आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं? दे रन थ्रू आउट दी वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यानी कि वेंट्रिकल्स में, ठीक है, ठीक, क्लियर। आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बंडल ऑफ हिस के बारे में। बंडल ऑफ हिस क्या होता है? मैंने आपको जब हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था उसमें दिखाया था बंडल ऑफ हिस क्या होता है। द स्पेशलाइज्ड फाइबर्स इंक्लूडिंग द राइट एंड द लेफ्ट बंडल्स, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट बंडल्स कहां से बन रहे थे? एवी बंडल से फर्दर डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट बंडल में।
The specialized fiber, including the right and the left bundle and the minute Purkinje fibers, forms the bundle of His. तो bundle of His क्या होता है? It consists of the Purkinje fibers as well as the right and the left bundles. इन सबको मिला के बनता है bundle of His. ठीक है? तो पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ? वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में सब मौजूद थे. ठीक है, क्लियर है? ये हमने पिछले साइड में पढ़ा था. तो बंडल ऑफ हिस क्या होता है? अगर हम इसे लिखे बंडल ऑफ हिस, ये किसका बना होता है? राइट एंड लेफ्ट बंडल्स. क्लियर है? प्लस इट इज मेड अप ऑफ द पुरकिंजे फाइबर. इट इज मेड अप ऑफ द पुरकिंजे फाइबर्स एज वेल. इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस. अब इनका फंक्शन क्या होता है? दीज बंडल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विद इन द हार्ट, ensuring proper हार्ट बीट्स एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, इनका रोल ये होता है. तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन में ये मदद करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो हार्ट बीट होती है वो हो पाती है. तो हार्ट बीट हम पढ़ेंगे ये क्यों होती है. ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक टाइम रिलैक्सेशन होती है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर हार्ट बीट है और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार रिलैक्सेशन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है. तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने में ये बंडल ऑफ हिस मदद करता है. ठीक है, तो ये जो पंपिंग हो रही, ये जो हार्ट बीटिंग हो रही है, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑटो एक्साइटेबिलिटी ऑफ नोडल टिश्यूज. ठीक है, जो नोडल टिश्यूज हमने पढ़े थे, ठीक है, उनकी ऑटो एक्साइटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं. अब जो नोडल मस्कुलेचर कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो इसको कोई भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कोई भी इंडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये जो खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हार्ट बीट जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है. ठीक है, ये अपने आप ही होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नोडल मस्कुलेचर है, जो नोडल टिश्यू है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब जो SAN होते हैं, द SAN जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल अराउंड 70 to 75 पर मिनट. ठीक है, तो हार्ट बीट भी अराउंड 70 to 75 के बीच में होती है, या आप कह सकते हैं 72 बीट्स पर मिनट होता है. ठीक है, तो SAN जो होता है वो जनरेट करता है दिस एक्शन पोटेंशियल्स. ठीक है, नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, अर्निंग इट द नेम पेस मेकर. तो SAN को हम नेचुरल पेस मेकर कहते हैं. SAN इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर. आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आते हैं, तो जब ये रीजन में डैमेज हो जाता है तब हमें पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करना पड़ता है. आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या आते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं. ठीक है, विच इज सिमिलर टू द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द SAN. ठीक है, सीनोएट्रियल नोड. तो ये जो नोड्स होते हैं, इनमें क्षमता होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, जिसकी वजह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है हार्ट में. अब हार्ट रेट की बात करते हैं. द ह्यूमन हार्ट टिपिकली बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट. आपको पता है अब 70 to 75 टाइम्स पर मिनट क्यों बीट करता है? क्योंकि 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है. ठीक है, और एवरेज क्या होता है इसका? 72 बीट्स पर मिनट. अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं. ठीक है, किस प्रकार के ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं हार्ट में? सो द ब्लड वेसल एक्ट एज पाथवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी. तो ये फंक्शन होता है ब्लड वेसल्स का. ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करते हैं थ्रू आउट दी बॉडी. और ह्यूमन में किस प्रकार का सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स, इन कैपिलरीज के मदद से फ्लो हो रहा होता है. ठीक है, नाउ दे एस्टैब्लिश अ क्लोज लूप. ठीक है, विद इट्स ओरिजिन एंड टर्मिनेशन सेंटर्ड एट योर हार्ट. तो ये ओरिजिनेट भी हार्ट से होते हैं और इनकी टर्मिनेशन भी
हार्ट तक होती है। तो कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट से खून लेके जाते हैं, ब्लड लेके जाते हैं, और जो कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं वो हार्ट तक ब्लड लेकर आते हैं। ठीक है। द हार्ट and its associated vessels and the network of blood vessels comprises your circulatory system। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या होता है? अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम comprises of what? It comprises of heart, फिर its associated vessels, ठीक है, and the network of the blood vessels, या वेसल्स ही आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं नेटवर्क ऑफ वेसल्स। ये हमारा बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में, किस किस प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज दे कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो दीज वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। सो ये हार्ट से जो खून को ये दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। और आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स प्ले अ रोल ऑफ कैरिंग ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है। अब वेन्स क्या कहती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है। अब कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं। तो कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स सर्व एज कनेक्टर्स दैट लिंक आर्टरीज एंड वेन्स। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? ये जो आर्टरीज और वेन्स है इनको आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है। और इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है। इसका दूसरा रोल है, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम और जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं। तो कैपिलरीज की मदद से जो देयर इज एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है, किसके बीच में? ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में। तो आपको पता है जैसे ब्लड में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी है तो ये गैसेज डिफ्यूज करती हैं टिश्यूज में। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लें, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी टिश्यूज में। ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ मौजूद होगा? ये कैपिलरीज में मौजूद होगा। ठीक है। और कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है टिश्यूज में। और टिश्यूज में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी ब्लड स्ट्रीम में और फिर वो एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी के बाहर। अब आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? टूवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है। Now they are designated to withstand and manage the substantial force and pressure generated by the flow of the blood। Means the arteries जो होती हैं वो काफ़ी they can withstand the pressure that is generated by the flow of the blood। तो जब blood flow करता है इन vessels में तो क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। पर जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उनकी वॉल्स थोड़ी थिक होती है, जिसकी वजह से वो इस प्रेशर को झेल सकती हैं। दे कैन विथस्टैंड दिस प्रेशर। ठीक है। अब आर्टरीज डू नॉट होल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एनी गिवन मोमेंट। तो आर्टरीज जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को होल्ड नहीं करती हैं। एंड 10% to 15% ऑफ योर बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम दे कैरी। तो दे कैरी ओनली 10% to 15% ऑफ योर बॉडीज टोटल, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम। अब बात करते हैं वेन्स की। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब प्राइमरी वेन्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? प्राइमरी रोल इज टू कन्वे सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? ये डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं ये वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स, और वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं इनको हार्ट की तरफ। ठीक है। तो उल्टा कर रही हैं आर्टरीज का। आर्टरीज हार्ट से ब्लड पार्ट्स की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहाँ पे जो अलग अलग जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। वो रेस्पायर करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है फिर? ठीक है, ये रिलीज हो जाती है, इट इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी।
और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो वापस हार्ट की तरफ ले जाते हैं कौन, वेन्स। ठीक है। अब यहां पे लिखा है जो वॉल्स होती हैं वेन्स की वो काफी थिन होती है और लेस इलास्टिक होती हैं। ठीक है, तो their thinner and less elastic walls are well suited to accommodate the high blood volumes while operating under low pressure conditions। ठीक है, तो वेन्स जो होती हैं इनमें लो प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, और लो प्रेशर मेंटेन होता है और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं पर वो इलास्टिक होती हैं, जिसकी वजह से वो हाई ब्लड वॉल्यूम्स को अकोमोडेट कर सकती हैं। दे आर वेल सूटेड टू अकोमोडेट हाई ब्लड वॉल्यूम्स। ठीक है, दीज अब इसमें वॉल्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से जो वेन्स होती हैं दे हैव वॉल्स। अभी वॉल्स इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि जो वेन्स होती है उसमें ब्लड जो होता है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, दीज वॉल प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो एंड इंश्योरिंग दैट इट मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये वॉल की वजह से क्या होता है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, और बैक फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रेशर है वेन्स में वो बहुत ही कम है, लो प्रेशर होता है ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि टुवर्ड्स द हार्ट हो। मोस्ट वेन्स आर इक्विप्ड विद वॉल्स दैट हैव द एबिलिटी टू ओपन एंड क्लोज, यानी कि वेन्स में वॉल्स मौजूद होते हैं जो कि बंद और खुल सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स characterized by thin walls that allow for efficient exchange of the substances। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनकी क्या यूनिक फीचर होता है कि इनकी वॉल्स जो होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक्सचेंज ऑफ हम बोल सकते हैं गैसेस। ठीक है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड can easily pass through the thin capillary walls and reach various organ and tissues। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये। तो ब्लड में, ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन है, तो जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो पाती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो पाती है, और न्यूट्रिएंट्स भी जो ब्लड से, ठीक है, चले जाते हैं किस में, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में, और जिसकी वजह से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो इन कैपिलरीज की मदद से होता है। ठीक है, नाउ कैपिलरीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। क्लियर है, तो वेस्ट प्रोडक्ट ये टिश्यूज में बनते हैं ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हार्ट के उसके बारे में पढ़ा, हमने बंडल ऑफ हिस के बारे में पढ़ा, हमने जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और जो हार्ट है ये दोनों मिला के बनाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ा हार्ट जो 4 चेम्बर्ड है, हमने सारे सेप्टम के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से सेप्टम मौजूद होते हैं, फिर हमने नोडल टिश्यूज़ के बारे में बात करी, फिर हमने देखा हार्ट बीट जो होती है वो 72 होती है जो एवरेज होती है। ठीक है, और ये एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, सीनोएट्रियल नोड जनरेट करता है। ठीक है, तो अब जो अगले टॉपिक्स हैं जैसे कि कार्डियक साइकिल है और जो दूसरे टॉपिक्स हैं सिस्टोल डायस्टोल, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मुझे आशा है आपको ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। आप सबका इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।